इंसान या तो खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है। दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जिन्हें खाने पीने का शौक ना हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी लजीज पकवानों के बीच गुजरती है। लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा बेरहम खेल खेला कि इनमें से वो कुछ भी नहीं खा सकती है। हम यहाँ पुणे की नताशा दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, जो खाने की शौकीन तो है, बावजूद इसके वो लजीज पकवानों को चख नहीं सकती है। नताशा को अपना हर निवाला डॉक्टरों की कड़ी नजर पर लेना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ नताशा के साथ कि जिंदगी उसके साथ इतनी बेरहम हो गई है। दरअसल साल 2010 में एक दिन अचानक नताशा को अपने कंधे पर तेज दर्द महसूस हुआ। जब भी वो कुछ खाती थी उसका ये दर्द और भी बढ़ जाता था। चूंकि दर्द कंधे पर था इसलिए वो चेकअप के लिए ऑर्थोपेडिशियन के पास गई। तमाम टेस्ट और सर्जरी के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन उसका वजन घटता ही जा रहा था। नताशा का वजन घटकर 38 किलो हो चुका था। तभी नताशा की मुलाकात पुणे के KEM हॉस्पिटल के डॉक्टर SS भालेराव से हुई। नताशा ने कहा कि डॉक्टर भालेराव देखते ही समझ गए कि मुझे कौन सी बीमारी है। डॉक्टर भालेराव का कहना था कि मेरे पेट में अल्सर है जिससे खून रिस रहा था और इसी वजह से मुझे दर्द हो रहा था। लेप्रोस्कोपी टेस्ट के बाद डॉक्टर भालेराव की ये बात सच साबित हो गई। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर भालेराव ने कहा कि नताशा के पेट में 2 अल्सर थे और उनसे ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। वो अब तक इतने पेन किलर ले चुकी थी कि उसके पेट ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए वो कहते हैं कि ये अल्सर नताशा के पेट के उस हिस्से में था जो डायफ्राम से लगा था। डायफ्राम और कंधे की एक नर्व जुड़ी होती है और इसी वजह से पेट का ये दर्द कंधे तक पहुंचता था। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे रेफर्ड पेन कहते हैं। अल्सर और पेन किलर से नताशा का पेट बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से उसका पेट ही निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन को टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से पुकारा जाता है। इसमें पेट के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है जहां खाना पचता है। इस ऑपरेशन के बाद नताशा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो एक आम इंसान की तरह खाना नहीं खा सकती थी। वो ज्यादातर लिक्विड डाइट लेती है। दिन में 7 से 8 बार उसे हल्का भोजन करना पड़ता है। चूंकि उसका पेट निकाला जा चुका है तो भोजन छोटी आंत में एकत्रित होता है। नताशा को नियमित तौर पर इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। इन सब के बावजूद नताशा ने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से शुरू करने वाली नताशा खुद को द गटलेस फूडी कहती है। इसका मतलब ऐसा शख्स जिसे खाने पीने का शौक हो लेकिन उसका पेट ना हो। आज नताशा कई होटलों में बतौर कंसल्टेंट का काम कर रही है। उन्होंने फोरसम नामक एक किताब भी लिखी है। इसके अलावा उनके अपने कुछ फूड वेबसाइट्स भी हैं। आज नताशा अपनी जिंदगी को पूरे दम से जी रही है। जिंदगी से हार मान जाने वालों के लिए नताशा किसी मिसाल से कम नहीं है। नताशा दीदी का इंस्टाग्राम पर द गटलेस फूडी नाम से अकाउंट है। इस पर वो अपने बनाए खाने की तस्वीरें डालती हैं। लगभग 104,000 फॉलोअर्स हैं। गटलेस फूडी की मदद से सबको पता चलता है कि वो खाने को लेकर कितनी पैशनेट हैं। वो बहुत टेस्टी खाना बनाकर उसकी फोटोज यहाँ डालती हैं। इनमें से ज्यादातर रेसिपीज इंडियन हैं। नताशा ने सिचुएशन से लड़ना सीख लिया है। अब वो नेगेटिव ख्याल अपने आसपास भी भटकने नहीं देती।